हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है वो आपकी भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा किस तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएं जाए डिटेल में। तो आपके यहाँ जूनियर परचेज असिस्टेंट और शॉपकीपर की वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की वो आपकी यहाँ पे देखे रखिए, जो कि आपकी 10/12/2023 से 31/12/2023 तक आप इसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर हम जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको कितनी पोस्ट हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे कि आपकी यहाँ ग्रेजुएशन साइंस विद 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपकी कॉमर्स ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ आपने अगर करा हुआ है, या अदर जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे देख के उसको सेलेक्ट अप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कैंडिडेट का नाम है वो आपको डालना होगा। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो। इसके बाद आपका यहाँ पे यस नो कर देना है। अगर आपका मेडिकल स्टेटस आपको यहाँ पे यस नो करना है। आप अगर पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप यस नो करेंगे। आप अगर स्काइप चाहते हैं यस नो करेंगे। अगर आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है आपकी तो आप इस अपने अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली आप इस पर नो कर देंगे। और उसके बाद आपकी जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है अगर आप, तो आप यस नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है यस नो करेंगे। आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी ईमेल है और मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसको कंफर्म आपको दोनों को करना होगा। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर में से। तो अपने अकॉर्डिंग आपको एक डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड है वो आपको जनरेट करना होगा। तो आपको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में ये आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। तो हम आपको एक पासवर्ड बना के बता देते हैं कि आपको जैसे अपर केस, फिर लोअर केस, फिर नंबर्स में और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स में आप ये पासवर्ड है वो आप बना सकते हैं। तो आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रह सके। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको पासवर्ड है ये आपको यहाँ पे बनाना होगा। उसके बाद जब आप ये पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे, पासवर्ड आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे और कैप्चर को भर लेंगे। कैप्चर को भरने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ओके आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो आपको डालना होगा, पासवर्ड आपको डालना होगा, सिक्योरिटी कोड आपको डालना होगा, सबमिट आपको कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो और डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। आपका जो भी रिलीजन है, जिस भी रिलीजन में आप आते हैं वो आप भरेंगे। अगर आप सही बोध में आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। अगर आप आते हैं तो अपना जो रिलीजन है वो आपको यहाँ भरना होगा। अगर आप नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आपको यस करना होगा और आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे। उसके बाद आपकी जो एनुअल फाइनेंशियल जो इनकम है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ आईडी टाइप है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी आईडी टाइप आपके पास है आप वो सेलेक्ट करने के बाद आपका आईडी नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपकी नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ अपना एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस है वो आप दे के रखे हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपका एक्चुअल आपका जो एड्रेस है और आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे यहाँ डाल रहे हैं। आपकी जो भी एक्चुअल डिटेल है वही आप यहाँ डालेंगे। जब अपना एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे, आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी पिन कोड नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे आप क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इसको अलग अलग भर लेंगे। इसके बाद आप अगर परमाणु ऊर्जा विभाग या उससे संबंधित इकाइयों में पहले कार्यरत या रिश्तेदार का विवरण आपको यहाँ है कोई तो आपको देना होगा, है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपकी यहाँ पे 10th की जो बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपकी बोर्ड का नाम डालने के बाद आपकी जो पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर आप डालेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो भी आपने 10th पे पढ़े हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आप अपना जो सब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट यहाँ डाल देंगे, या ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ डालने होंगे। आपके जो भी ऑप्टेन मार्क्स है आप ऑप्टेन मार्क्स डालेंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह आपकी जो 12th है तो 12th का बोर्ड का नाम, उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है, आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप डाल देंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स, आपके ऑप्टेन मार्क्स और आपकी परसेंटेज आप डाल देंगे। इसी तरह आपका डिप्लोमा है तो आप अपनी डिप्लोमा की यहाँ पे डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपकी पासिंग ईयर डालनी होगी, आपका स्ट्रीम है, डिसिप्लिन है या सब्जेक्ट है, जो भी है वो आप यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। उसके मार्क्स आप यहाँ डालेंगे और आपके जो ऑप्टेन मार्क्स है वो आप डालेंगे और आपकी परसेंटेज आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपके पास पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री की आप यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो इसी तरह आपको यहाँ पे आपकी पीजी डिग्री है तो उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। आपका बोर्ड का नेम, पासिंग ईयर, आपकी स्ट्रीम, आपका ऑप्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज डाल देंगे। आपका यहाँ पे आता है लेवल फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट के लिए सेक्शन का चुनाव, चॉइस ऑफ सेक्शन के लिए। तो आपका ये जीआई एंड रीजनिंग इन साइंस और बेसिक अकाउंटेंट्स प्रिंसिपल्स के लिए आपको यहाँ पे अगर आपने अकाउंट कर रखा है तो आप यहाँ पे बेसिक अकाउंटेंट प्रिंसिपल को चुनेंगे, नहीं तो आप आईजी एंड रीजनिंग इन साइंस को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कंप्यूटर डाटा की प्रोसेस का ज्ञान है तो आप अगर आपको है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। यहाँ पे आता है कि अगर वर्तमान में आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप देंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट है उन्हें आपको अपलोड करना होगा, जिनकी साइज आपको यहाँ पे दे के रखी है। फोटो है, आपकी सिग्नेचर है और आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो आपको यहाँ पे आपका जो कैटेगरी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा और आपकी जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको सभी को यहाँ अपलोड आपको करना होगा। तो आपको ब्राउजर पे जाना है और फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। तो आपको सभी को यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो एक बार चेक कर लेना है, कुछ गलती है तो आप बैक पे जाके सही कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद सबमिट आपको कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे को एडिट एप्लीकेशन डिटेल है उस पर आपको यहाँ पे एडिट करके इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है तो आपको अपना प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा और ये प्रिंट लेकर आपको अपने पास फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेना है। तो इस तरह आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।